डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, द मार्क ऑफ द बीस्ट का 666। इसके बारे में बात करूँगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 666 के बारे में सभी लोगों की अपनी अपनी एक राय है कि किस तरीके से हर जगह से एंटी क्राइस्ट लोग उठेंगे और कैसे परमेश्वर के लोगों को परेशान करेंगे, तंग करेंगे, जो कि हो भी रहा है। जैसे कि आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 13 के 18 में, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया की जो सृष्टि का जो निर्माण किया था वो पूरे 7 दिन में किया। 7वें दिन उन्होंने आराम किया था। नंबर 6 यानी कि 6ठे दिन उन्होंने मनुष्य को रचा था, जो कि उत्पत्ति में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि उत्पत्ति में इस तरीके से उनको लिखा हुआ है कि किस प्रकार उन्होंने 6ठे दिन मनुष्यों की रचना की थी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें एक ये हिंट दिया कि किस तरीके से जो ये है नंबर 6, ये किस तरीके से मनुष्य को जोड़ता है। किस तरीके से मनुष्य को जोड़ता है और ये किस तरीके से मनुष्य के अंदर जो ये 666 है वो काम करेगा। यानी ये मनुष्य का नंबर होने के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये किस प्रकार हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। बड़े लेवल पे तो वो है ही कि मतलब किस तरीके से बाहर जैसे लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन ये एज अ पर्सन, एज अ सिंगल पर्सन वो आपको कैसे अफेक्ट करेगा, वो हम में से हर एक जनों को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे तो। लेकिन हमने उन सब चीज़ों को बहुत ही नज़रअंदाज कर रखा है। हमने उस चीज़ों को एक बहुत ही लाइटली उस चीज़ को हमने ले रखा है। मैं आपके सामने पद पढ़ना चाहती हूँ ये प्रकाशित वाक्य का 13 का 16। उसमें लिखा है कि उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस मनुष्य का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही गहराई से सारी चीज़ों को इसमें लिखा गया है। इसको हम अगर नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग पढ़ें तो सिर्फ एक यही चीज़ समझ में आती है कि 666 करके नंबर होगा और वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मनुष्य के
हाथों में और मनुष्य के माथे में कुछ इस तरीके का कुछ चिप लगा दिया जाएगा, जैसे कि आजकल काफ़ी सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा है। काफ़ी सारी सी बातें निकल के आती हैं किस तरीके से, काफ़ी सारे सब कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखें, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह, तो इसका मतलब ऐसा हो जाता है कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी। आप सिर्फ यहीं तक पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। यानी कि कोई भी नहीं, कोई भी छोटा या बड़ा, हर प्रकार का इंसान, कोई भी नहीं छूटा है, उसके दाहिने हाथ में या माथे पर वो छाप लगा दी गई है। आप ध्यान से इस चीज़ को सोचेंगे तो जब हम काम करते हैं, ज़्यादातर लोग राइट हैंड से काम करते हैं। आपने गौर किया होगा, बहुत ही कम लोग होंगे जो लेफ्टी होंगे, लेकिन जो ज़्यादातर लोग काम करते हैं वो राइट हैंड से काम करते हैं। राइट हैंड का यूज़ करते हैं। और इंसान जब कोई प्लानिंग भी करता है तो दिमाग से करता है, दिमाग से सोच के करता है। ठीक है, हमारे दिमाग में कोई अच्छा बुरा ख्याल आ रहा है, हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो हमारे दिमाग से ख्याल आता है। और हमारे दिमाग में अभी किसका ज़ोर है, ये आप खुद जज कर सकते हैं। मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में आप देखिए कि आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर है आपका। क्या आपके अंदर जलन है, क्या आपके अंदर गुस्सा है, क्या आपके अंदर ऑनेस्टी है, मतलब आप क्या आप किसी एडिक्शन में हैं, क्या आप धोखा देते हैं। ये मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको क्या बोलते हैं, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। जो कि ये सारा जो है आपका एक सैटन का दुनिया है, ये शैतान का दुनिया है, जो कि आपको उससे कनेक्ट करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, शैतान पूरा एक प्रॉपर तरीके, उन्होंने भी अपना एक डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है, उनका भी प्रॉपर अपना एक ऑफिस है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा उस तरीके से काम करता है, उसका वो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन जो एक नॉर्मल तरीका है, जो आजकल की जो नई दुनिया है, उसने अपना एक नया मकाम बनाया है। बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही ग्रेसफुली वो हर एक काम करता है। आपके दिमाग में इस तरीके से घुस जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो किस तरीके से घुसता है, वो किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हैं जो होती हैं, जो उसको हम इनवाइट करते हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो ऐसा कौन सा चीज़ है। कुछ मैंने नोट करके रखा हुआ है जो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर, हम जब दुखी होते हैं, जब हम फियर में होते हैं, जब हम डर में होते हैं, तो हमारा जो जब हम फियर में होते हैं, डर में होते हैं, हम शैतान को ऑलरेडी वहाँ पे जगह दे रखा है, हमने अपना जो है ऑलरेडी उसको स्थान दे रखा है। तो मतलब अगर हम डर में हैं तो वहाँ पे शैतान बसा हुआ है। लेकिन अगर हम डर में नहीं हैं, हम प्रभु में हैं, तो शैतान नहीं है वहाँ पे, क्योंकि होली स्पिरिट वहाँ काम करी। क्योंकि होली स्पिरिट जहाँ पे होती है, वहाँ पे इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती। जो नेगेटिविटी है वो, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ का प्रेशर है, कोई काम का प्रेशर है, अनवांटेड आपको प्रेशर में फंसे हुए हैं, आप आज की चिंता, आप अभी को एंजॉय ना करके कल के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ गुज़र गई है, आप गिल्ट में हैं, आप अनवांटेड किसी अटैचमेंट में हैं, आपको जेलसी है, आपको झूठ बोलने की आदत है, आपको लालच है, आप किसी भी
किसी भी नेगेटिव फीलिंग में जो भी आपको जो है आपको वो फीलिंग जो है नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करता है, नेगेटिव इमोशंस प्रदान करता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो शैतान की दी हुई हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमको शांति दी है, हमको शांति का जीवन दिया है, और शैतान हमको उसी चीज़ से दूर रखना चाहता है। आप इसको समझने की थोड़ा कोशिश करिए, थोड़े अपने मनों को खोलिए, तो आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप इन सब चीज़ों में, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहती हैं, जब आप इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, तो आप कहाँ से देंगे स्थान पिता परमेश्वर को। लेकिन जैसे ही आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जैसे ही आप अपने आप को प्रभु पिता में सरेंडर कर देते हैं, क्राइस्ट में सरेंडर कर देते हैं, अपनी गलतियों की, गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं जो ऑलरेडी पिता प्रभु ने अपने बेटे के द्वारा, जीसस क्राइस्ट के द्वारा हमें ऑलरेडी दे दी है, हमें छुटकारा तभी मिल जाता है। और शैतान वही नहीं चाहता। आज के टाइम में कितने ही लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, कितना ही हमारे अंदर जेलसी भरा है, कितना ही हमारे अंदर धोखा रखा हुआ है, हम बिना बातें किसी के भी इंसल्ट कर देते हैं, कितना ही हम कंपैरिजन करते हैं। ये सारे जो हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस, ये सारा एक डिपार्टमेंट है, ये सारी स्पिरिट है आपकी। इन सारी स्पिरिट को जो है आपको अपने अंदर से निकालना होगा, और आपको अथॉरिटी दी है कि आप इनको निकाल सकें। आपके अंदर वो पावर है। आपको सिर्फ अपनी ज़बान से बोलना है कि प्रभु पिता, आप हमारे जीवन में प्रवेश करें। आप इनवाइट कीजिए प्रभु यीशु मसीह को। जब आप इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को, आप कन्फेस करते हैं अपना सिन, आप कबूल करते हैं कि प्रभु पिता, मैंने इससे झूठ बोला था, मैंने राखी से झूठ बोला था आपका, और मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। जब आप ऐसा बोलते हैं, ईश्वर से अपना गुनाह कबूल करते हैं, प्रभु आपको माफ़ करते हैं और आपको मौका देते हैं। आपको फिर उस गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो बोझ में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने पाप किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, आपने उसको सुधारा, आप तभी रिलीज़ हो गए। आपको फिर वापस वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उस गिल्ट में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्षमा तभी मिल गई जब आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। तो शैतान हमें यहीं पे कई बार कंफ्यूज करता है, बार बार हमें गिल्ट में, उस एनर्जी में ले जाने की, उस इमोशन को बार बार फील करवाने की कोशिश करता है। लेकिन वो इमोशन, वो गिल्ट वहीं पे ख़त्म हो गया जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना गुनाह बताया, कबूल किया, माफ़ी मांगी, और उसे दोबारा ना करने का फिर किया। तभी हमारी वो जो गलती है, तभी हमारी वो माफ़ हो गई। तो हमें वापस उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, खुद के अंदर हैं, जो हमें कनेक्ट करती है कि किस तरीके से हमने अपने दिमाग में, जो कि मैंने आपको अभी पद पढ़ के सुनाया है कि इस पद में लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो हाथ से और माथे की छाप से, यानी कि हमारा हाथ और हमारा मन, हमारा जो माथा, हमारा जो मन है, दिमाग से जो हम सोचते हैं, काम करते हैं, दिमाग से जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। प्रभु पिता ने लिखा हुआ है कि इंसान के दिमाग से काफ़ी सारे विचार निकलते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, जिस पे धोखा निकलता है, व्यभिचार निकलता है। तो हमको ज़रूरत है कि हम इन सभी चीज़ों को बंद करें,
हम इन सभी चीज़ों को से बाहर निकल के आएँ। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम खींचे चले जाते हैं। जब एक हमारा खाने पीने का ही चीज़ देख लीजिए, जब जैसे मुझे लेज़ बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, तो मैं 3-4 पैकेट खा जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो है किस तरीके से एक एडिक्शन हो जाता है, ये एडिक्शन हो जाता है। कई लोगों को टीवी देखने की जो है रात रात भर नेटफ्लिक्स चला कर के देखने की आदत होती है, टीवी चलाने की आदत होती है। ये जो एडिक्शन है, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप समझ सकते हैं। नशे का, नशा और वो सब तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हो गई, आप समझ सकते हैं, वो तो है ही। लेकिन जो हम ये घर के अंदर की भी जो होती हैं, हम घर में भी एक एडिक्शन में होते हैं। बाहर तो है ही, लेकिन अंदर जो नॉर्मल लाइफ में भी हम जीते हैं, जो हमें लगता नहीं है कि ये सब जो है बुरी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी उसी का एक पार्ट है, ये भी उसी चीज़ में आता है। हम काबू नहीं कर पाते कि हमें अब खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमारा पेट भर जाता है, लेकिन हमारा दिमाग बोलता है और खाओ, क्योंकि लालच होता है मन में, और खा लेते हैं और खा लेते हैं। जब जैसे कि जैसे जैसे होता है ना कि मतलब जैसे पार्टीज़ में जाते हैं, किसी के घर में कोई फंक्शन हुआ, तो किसी के घर में पार्टी हुई, तो किसी ने मतलब कुछ पैक करके दे दिया खाने के लिए, अच्छा ये भी दे दिया तो 2-3 पैकेट और भर के दे दो। मतलब मन में दिमाग में यही आता है कि 2-3 पैकेट और दे दो। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहने की आपको कोशिश कर रही हूँ। आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती। हमारी सोच ही दिमाग को पूरी तरीके से किस तरीके से जो है किया है, और ये हमारे बस में है कि हम इस चीज़ को चेंज करें। हमें बस अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, हमें अच्छाई को, हमें ट्रुथ को हम चूज़ करना है। जब हम वहाँ पे चूज़ करते हैं, हम सिंपली सिर्फ इतना बोलते हैं कि प्रभु पिता, आप हमारे जीवन में आइए और कार्य कीजिए। वो कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं, आप विश्वास कीजिए इस चीज़ का। क्योंकि हम नॉर्मली जो है, मतलब ऐसे तो दुनिया, पूरे देश भर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो तो हो रही हैं क्योंकि आपका जो देखने का नज़रिया है, वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही चेंज हो गया है, और उनका तो बड़े लेवल में हो गया है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग जो अपने घर में, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, या जब अपने फैमिली फ्रेंड से मिलते हैं, या कहीं पर भी किसी के साथ भी हम रहते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो हम एक दूसरे से भी किस तरीके से अपना बिहेवियर रखा हुआ है, किस तरीके से हम डील करते हैं, बातें करते हैं, वो भी डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर का, जैसे पिता ने छठे दिन मनुष्य को बनाया, और पूरा इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है बाइबल में, और किस तरीके से माथे में और हाथ के द्वारा ही तो हम सारे कार्य करते हैं। जो लोग पाप करते हैं, वो हाथों के द्वारा ही तो करते हैं। किसी का मर्डर कर देना, किसी के साथ बुरा काम कर देना, फाइल को इधर से उधर कर देना, रिश्वत लेना, हाथों के द्वारा ही तो होता है ये सारा। मन से पूरे विचार और हाथों से उस कार्य को अंजाम देना। कुछ लोग होते हैं जो हाथों से अंजाम देते हैं तो जेल में जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो प्लानिंग प्लॉटिंग माइंड से करते हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी हो या बड़ी सी बड़ी। सारे जो बुरे विचार हैं वो माइंड से ही आते हैं। यानी कि अगर आपने उस अपने दिमाग में प्रभु पिता को स्थान नहीं दिया है, तो आप अभी से दें, और अपने माइंड से शैतान को जो है बेसिकली वो आपको फिर अपनी गाड़ी चलाने की, आप एक क्या बोलते हैं इस वक्त, एक क्या बोलते हैं, एक
गाड़ी की तरह हैं जिसमें आपने एक गलत इंसान को ड्राइव करने के लिए दे दिया है। आप जल्द से जल्द अपने ऊपर जो है काम करना शुरू करें, यही रिक्वेस्ट होगी मेरी आपसे। अपने आप को समझें, क्योंकि ईश्वर पिता आपको निकालना चाहते हैं। आपको बहुत बार समझाने की उन्हें कोशिश भी, कई सारी चीज़ें दी भी होंगी, लेकिन आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं उन सब चीज़ों से मैं नहीं जानती। संडे में भी अब अगर आपको चर्च जाने का मन नहीं करता तो वो भी एक रोकने का तरीका है। आप ये समझिए कि ऐसा समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें आपको प्रभु पिता से दूर रखने का जो भी होता है ना, कि जो आपको मन नहीं होता कि आप कनेक्ट कर पाएँ प्रभु पिता से, वो सारी कोशिश करता है शैतान। आपको कभी पार्टी में ले जाएगा, कभी आपको फ्रेंड्स के साथ बिज़ी रखेगा, कभी आपको जब आप प्रेयर करने बैठे होंगे तब फ़ोन आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। आपको ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे आप चूज़ करें। ईश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको बस इनवाइट करना है, चूज़ करना है सही को। जब आप सही चूज़ करते हैं, यानी कि आप परमेश्वर पिता को चूज़ करते हैं, आपको पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, सही कदम। आपको जो नंबर है, जो फ़ोन का नंबर जो डायल करना है, सही डायल करना है, उस सही डायरेक्शन पे डायल करना है, ना कि रॉन्ग नंबर डायल करके दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाना है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिंगल पर्सन, जो मतलब एक ह्यूमन बीइंग, जो हर कोई अभी जो है जैसे चल रहा है, आप देख सकते होंगे कि ये सारी चीज़ें हर किसी में हैं, मैक्सिमम लोगों में हैं। और जो लोग प्रभु के आशीष में हैं, उन लोगों में आप देखेंगे, जब आप उन लोगों के करीब जाते होंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होती होगी, एक अलग महसूस होता होगा कि होली स्पिरिट की पावर ही कुछ ऐसी है। आपको वो सारे काम, वो सारे लोग से दूर रखता है। अगर कोई ऐसा हो जो अभी स्पिरिचुअली प्रभु पिता उनके जीवन में आ रहे हों, जो उनको सही रास्ता दिखा रहे हों, वो उस चीज़ को फील कर सकते होंगे कि किस तरीके से जो है उनको सही रास्ते पे लाया जा रहा है। मतलब काफ़ी सारे गलत चीज़ें होने के बावजूद प्रभु पिता एक ऑप्शन ज़रूर खोल के रखते हैं कि इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से आए। आपको वो सही रास्ता पहचानना है। पहचानने के बाद जब आप सही रास्ता, क्योंकि क्या होता है कि वो आपके बाइबल में लिखा है कि वो आपके आँखों को बंद कर देगा, आपकी माइंड को बंद कर देगा। जब आपकी माइंड को बंद कर देगा, उसके ऊपर इतना सारा धूल मिट्टी चढ़ा हुआ है, जेलसी का, मनी का, लालच का, ग्रीड ख़त्म ही नहीं होता, ट्रस्ट आप किसी पे कर नहीं पाते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें शैतान की हैं। आपको चाहिए कि आप प्रभु पिता के पास जाएं और अपने गुनाहों की, जो भी आपने गुनाह किए हैं, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको इतना बड़ा लेक्चर दे रही हूँ तो मैं नहीं करती, मेरे से भी हो जाता है, मेरे से भी हो के ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी जब मैं प्रभु पिता में हूँ तो कई बार मेरे को ऐसा थॉट आता है कि भाई घर में ही रह कर के कि मेरी बहन ने ऐसा क्यों कर दिया, उसको तो ऐसा करना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, मतलब वो काफ़ी कंट्रोल करने की आपको कोशिश करता है। लेकिन तभी जैसे ना होली स्पिरिट आती है और मेरे को जैसे समझा के जाती है कि नहीं, उसका रीज़न होगा कुछ ना कुछ, ये इसको करने का मकसद ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपको ना काउंसल करके जाती है। तो आपको मतलब कितना ज़रूरी है। और तब जा कर के मेरे मन में एक शांति आती है, तब जाके एक पीस आता है। आपके मन में जैसे ही कुछ ऐसा सवाल या कुछ वैसा क्वेश्चन उठता होगा ना, क्वेश्चन उठेगा
कि इस तरीके से क्यों हुआ, उसने इस तरीके से मेरे बारे में कैसे सोच लिया। आपको झट होली स्पिरिट जो है ना आके आंसर देके जाएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता है रीज़न इसका। आपका मन तभी शांत हो जाएगा, आपको वो पीस तभी जाएगा, आपको वो परेशान नहीं होने देगा। देखिए कितना ज़रूरी है कि मतलब आपको प्रभु में रहना कितना ज़रूरी है कि आप अम, इतने केओस, इतने क्या बोलते हैं, अगर आप जैसे कहते हैं कि आग में भी चल रहे होंगे ना तो भी होली स्पिरिट, प्रभु की आत्मा आपको शांति प्रदान करेगी। तो आप समझिए इस चीज़ को और अपने अंदर के 666 को निकालिए अपने माइंड से। और अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं हाथ से, हाथ का जो कार्य है, उन सब चीज़ों से निकलिए और प्रभु आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं, साथ ही में खड़े हैं। सिर्फ आपको उनको पुकारना है, उनको बुलाना है। उनका हर एक शब्द में ताकत है, पावर है। आप बुलाइए प्रभु पिता को, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं।